हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसिनी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आइए हम चलते हैं। जीके जीएस का तो हमने कुछ पढ़ लिया। जीके जीएस के 8-10 वीडियो पढ़ गए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहा। लेकिन अब फिर हम हिंदी के टॉपिक जो छूटे हुए हमारे संधि के टॉपिक हैं, हम फिर से संधि की ओर लौटते हैं और देखते हैं आज संधि। आज हम इस वीडियो में 2 संधि का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहली इसमें से हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि का आज अध्ययन स्टार्ट करेंगे और कल देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें संधि पूरी समाप्त कर दे। संधि के बाद हम लेके चलेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा अलंकार, क्योंकि हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला तो हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया वर्ण के उच्चारण स्थान, और तीसरे नंबर पे आती है संधि, चौथे नंबर पे आता है रस और रस के अस्थाई भाव, पांचवें नंबर पे आता है अलंकार, और अलंकार के बाद छठे नंबर पे सबसे लास्ट में पूछता है कुछ रचनाओं के नाम, कुछ कवियों के नाम से रिलेटेड रचनाएं, कौन से कवि की कौन सी रचना है, सबसे पॉपुलर कौन सी रचना है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन धीरे धीरे मैं वीडियो में एक बाई एक करके सारी चीज़ का अध्ययन कराता रहूँगा। लेकिन चलिए आज की वीडियो में हम चलते हैं, संधि के विषय में पढ़ते हैं। देखते हैं कि गुण संधि, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके सूत्र क्या हैं, इसके उदाहरण क्या हैं, इसमें बदलाव कैसे होता है, पहला वर्ण और दूसरा मिलके जब तीसरे वर्ण का निर्माण, तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या विकार आते हैं, क्या परिवर्तन आता है, इस चीज़ को हम आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इसकी परिभाषा की हम बात कर लेते हैं। परिभाषा में क्या कह रहा है गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुण, ठीक है। और नियम क्या है, जब अ आ के बाद, जब अ और आ के बाद ई और बड़ी ई या उ या बड़ा उ तथा री स्वर आता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, अ का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक। अ का ए हो जाता है और आ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक। और अगर री आए तथा री आ गया तो री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक। इस क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है जब अ कामा आ के बाद, ठीक। उसके पहले खंड में अगर अ आता है या आ आता है, और जब संधि करते हुए दूसरे खंड में क्रमशः ई आ गया या बड़ी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया या बड़ा ऊ आ गया, तो या री एक और है या री आ गया तो क्रमशः अ का ए, ओ का आ का ओ और अर का क्या हो जाता है, री का अर हो जाता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी परिभाषा, और इससे होने वाले शब्द में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं, ठीक। गुण संधि कहते हैं। इसकी उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 उपेंद्र, ठीक। उपेंद्र, उपधन इंद्र। अब देखिए उपधन इंद्र में क्या हो रहा है, उपधन इंद्र मैं खंड करके बता दे रहा हूं, उपधन इंद्र, ठीक। अब हमारी परिभाषा क्या कह रही थी कि अ आ के बाद छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो अ का ई का क्या हो जाता है, ई का क्या हो जाता है दोस्तों, ए हो जाता है, बराबर ए हो जाता है, किसका, ई का ए हो जाता है, ठीक। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ए का निर्माण कर देते हैं, ठीक। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि खंड के पहले खंड का लास्ट अक्षर और दूसरे खंड का पहला अक्षर दोनों का योग जब आपस में होता है तो ए हो जाता है। कंडीशन क्या है, अगर पहले में अ आए तो हम इसका खंड करेंगे तो क्या होगा, प धन अ हो जाएगा, हमें पहला वर्ड मिल गया, ठीक। अब दूसरे का हम खंड करेंगे, ऑलरेडी ये क्या है, ऑलरेडी ये क्या है, ये स्वर है, ठीक है। तो स्वर का हम क्या खंड कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने परिभाषा में देखा है अ पहले का अ और दूसरे का ई जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, अर्थात यह क्या हो जाएगा, बराबर
उपेंद्र। ठीक, एक ही मात्रा आ गई। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब नंबर दूसरे की बात करते हैं। नंबर 2 गणेश। ठीक, नंबर 2 पे आता है गणेश। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गण धन ईश। ठीक, इस कंडीशन में भी क्या हमने पढ़ा है कि अ के बाद अर्थात ये क्या है? स धन अ। ठीक, और आ गया ना, पहला अक्षर हमें मिल गया। ठीक, और दूसरा है ग, ओ सॉरी, हमने शब्द का ही स्टार्ट कर दिया। देखो, ड़ धन अ। ठीक, पहला हमें स्वर मिल गया। ठीक, अब दूसरा ऑलरेडी क्या है? प्लस बड़ी ई। तो दूसरे कंडीशन में हमने क्या है? अ के बाद अगर बड़ी ई आवे, ठीक, बड़ी ई आवे तब भी क्या हो जाएगा? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गण धन ईश बराबर गणेश। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नंबर 2 तीसरा है पुष्पेंद्र। नंबर 3 पुष्पेंद्र। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? पुष्प धन इंद्र। पुष्प धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र। अब इसमें भी देख लेंगे पहले खंड का अंतिम वर्ण और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण। ठीक, इसमें क्या करेंगे? सेम वही सारे जितने उदाहरण होते हैं संधि में, तो जो पहला खंड होता है पहले खंड का लास्ट अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से क्या होता है? संधि का योग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले जो पहला खंड है पहले खंड का हो जाएगा प धन अ। अगर हम प से स्वर को अलग करेंगे तो ये हलंत हो जाएगा। ठीक, ये भी स्वतंत्र हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी स्वर अपने में स्वतंत्र है, क्योंकि व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। परिभाषा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी वर्ड या व्यंजन वर्ड को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब लेकिन हमने स्वर को पढ़ा था कि स्वर वे वर्ड होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ऐसा था। तो हम क्या करेंगे? खंड कर लेंगे प्लस, अब देखेंगे दूसरे खंड का प्रथम वर्ण क्या है? ऑलरेडी ये क्या है? स्वर है, ई है। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमने बताया था कि जब पहले खंड का अंतिम वर्ण अ हो, ठीक, अ हो, और दूसरे का पहला वर्ण ई हो, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ए। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? पुष्पेंद्र। अर्थात ए की मात्रा क्या है? हमें दिख रही है। ठीक, क्लियर। अब मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में पहला नियम तो आपने समझ लिया। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। अ धन उ का नियम देख लेते हैं। अ धन उ का नियम नंबर 1, चंद्र धन उदय। चंद्र धन उदय बराबर क्या हो जाएगा? चंद्रोदय।
चंद्रोदय। ठीक है, अब दूसरे नियम में क्या कह रहा है कि पहले वर्ड का अ अक्षर। ठीक, तो पहले में हमें क्या मिला भाई साहब, अगर हम इसका पूरा, अगर पूरे हम शब्द का, ये पूरे शब्द का अगर हम क्या करें, खंड करें तो कुछ ऐसा होगा। देख लो खंड कैसे होता है, हम इसको स्वर को कैसे अलग करते हैं। चे प्लस अ प्लस न, आधा न है तो इसमें क्या है, हलंत लग जाएगा, प्लस द प्लस ए। ठीक है, हमें पहले में क्या है, हमें जो खंड का लास्ट अक्षर है हमसे उससे मतलब है। ठीक है, हमें उस वर्ड से मतलब है, हमें उसे ढूंढना है जो कि हमने ऑलरेडी परिभाषा में दे रखा है। इसके नियम में, गुण संधि का जो नियम है उस नियम में हम पढ़ चुके हैं कि पहले खंड के लास्ट अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से मतलब होगा, तो हम वही निकालेंगे। प्लस पहला खंड तो हो गया, अब दूसरे खंड की बात करते हैं। पहला तो हमें पहले यूं ही मिल गया। ठीक, प्लस द हलंत प्लस अ प्लस यह हलंत प्लस अ, ये उसका टोटल खंड हो जाएगा। निकालने के बाद हम स्वर और व्यंजन को जब अलग करेंगे इस खंड में, तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई साहब, पहला अक्षर अ है और दूसरा अक्षर ओ है। तो इस नियम के अनुसार अगर पहले अक्षर, शब्द का पहला अक्षर, खंड का पहला, खंड के पहले अक्षर का लास्ट अक्षर अ हो और खंड के दूसरे अक्षर का पहला अक्षर अगर उ हो, तो क्या बनाता है, ओ बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, ओ बनाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। ये क्या हो गया, ओ की मात्रा यहाँ आ गई, अर्थात हमारा जो खंड है या संधि विच्छेद है वो सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नंबर 2, महाधन उत्सव। ठीक, बराबर महोत्सव। अब देखिए ये कौन सा नियम आ गया, आ धन ऊ का नियम है ये। अब यहाँ पे आ कर लेंगे, आ धन ऊ। बस एक एक उदाहरण बताते चलूंगा आपके समझने के लिए, बढ़िया से उसे समझाते अच्छी तरीके से चलूंगा ताकि आप भूले नहीं। जो नेक्स्ट अगर आता है आपके सामने तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। अब इसमें क्या है, पहले अक्षर मतलब पहले खंड का लास्ट वाला अक्षर को देखिए, महाधन उत्सव। यहाँ पे महा लिख लेंगे पहले, महा। अगर हम इसका खंड करते हैं तो म डैश हलंत अ प्लस, अब यहाँ पे देख लीजिए अब मात्रा इसमें लगी है। अगर हम इसे ह को करते हैं तो है हलंत प्लस आ आएगा। ठीक, हमारा पहला वर्ड मिल गया जो कि खंड के लास्ट वाला अक्षर का ये खंड है, हमने स्वर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, प्लस क्या है, उत्सव, उत्सव। अब उत्सव का हम करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए एक बार कर लेते हैं, छोटा ऊ। अब ये हमें तो पहला मिल गया, मैं अपने जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमने तो अपने अक्षर को निकाल लिया। जो हम नियम कौन सा पढ़ रहे हैं, आधन ऊ के नियम को हमने उसको निकाल लिया, लेकिन हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ऊ हो गया प्लस ते हलंत हो गया, क्योंकि आधा त है इसलिए हम ते लिख देंगे, प्लस स प्लस अ प्लस वह हलंत प्लस अ। ठीक, ये तो हमारा हो गया संधि का खंड, जो हमने शब्द दे रखा है उसका ये तो हो गया खंड। लेकिन आगे चलते हैं, क्या इसमें हमें मिला, पहला तो अ मिल गया और दूसरा उ मिल गया। ठीक है, और हमने पढ़ा है परिभाषा में कि आ की या उ मिल जाए, आ के स्थान पे उ मिल जाए, आ के साथ पहले वाले खंड में अगर आ मिल जाए और दूसरे खंड में छोटा उ मिल जाए, तो दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, ओ का। ठीक, दोनों किसका निर्माण करते हैं, ओ का निर्माण करते हैं। और हमारी क्या है, यहाँ पे आ मिल गया है प्लस यहाँ पे उ मिल गया। ठीक, यहाँ पे हमें
उ मिल गया। और परिभाषा हम क्या पढ़ चुके हैं, आ और उ मिलके किसका निर्माण करते हैं, ओ का। अर्थात आ धन उ बराबर ओ, अर्थात महोत्सव में जो ओ की मात्रा हमें दिख रही है, अर्थात हमारे परिभाषा के अनुसार हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या है, सही है। बिल्कुल नियम से चल रहे हैं, नियम के तहत पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसको मिला के महोत्सव। ठीक, आइए नेक्स्ट नियम पे ध्यान देते हैं। आ धन बड़ाऊ उ का नियम देख लेते हैं। ठीक है, इसका है महोर्मी, महोर्मी। चलिए महोर्मी, आइए इसका हम खंड करते हैं। महाधन उर्मी। ठीक है, महाधन उर्मी। हमने क्या नियम है, आधन उ का नियम। चलिए आइए आधन उ के नियम पे हम इसको खरा उतारते हैं, कैसे उतरेगा। दूसरे हमने नियम पढ़ रखा है, जब आ के बाद बड़ाऊ उ आए तो क्या हो जाता है, दोनों मिलके ओ का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये भी उसी नियम के तहत है। आ के बाद अगर उ आता है तो क्या करता है, वो दोनों मिलके अपने बड़े दीर्घ को क्या करते हैं, दीर्घ को बनाते हैं। एक ये भी परिभाषा है, अगर आ के बाद उ आए या समान स्वर आ के बाद कोई विजातीय स्वर, जैसे ई आ गया, बड़ी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, तो यह दोनों अपने दीर्घ में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, ये परिभाषा एक हो गई। अगर आ के बाद कोई विजातीय स्वर या दूसरा स्वर होता है तो यह अपने दीर्घ में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चलिए ठीक है, आइए तो आ के बाद क्या है, आ का दीर्घ ओ है ना, ये इसका दीर्घ तो ओ ही होगा ना। जैसे अ का दीर्घ क्या होता है, आ होता है, आ का दीर्घ ओ होगा। चलिए आइए चलते हैं, मोहर्मी महाधन उर्मी। हम पढ़ रहे हैं, आ के बाद अगर बड़ाऊ उ आए तो अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। चलिए देखते हैं मोहर्मी को। महाधन उर्मी, म हो गया, हलन प्लस ए हो गया, प्लस है हो गया, प्लस आ हो गया। पहला तो हमें मिल गया, दूसरा बड़ाऊ उ ऑलरेडी है, दूसरा में मिल गया, प्लस म हलंत हो जाएगा मोहर्मी। ठीक है, प्लस ई हो जाएगी। ठीक, हमें इन सभी से मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। किससे मतलब है, जो खंड का लास्ट अक्षर है, पहले खंड का लास्ट और दूसरे खंड के पहले अक्षर से ही मतलब है। हम इन्हीं दोनों को देखेंगे। यहाँ पे आ मिल गया, यहाँ पे बड़ाऊ उ मिल गया, और हमें दोनों मिला के क्या हो गया, मोहर्मी। अर्थात आ धन बड़ाऊ उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ, अर्थात मोहर्मी। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं, अर का नियम क्या होता है, जो हमने री का पढ़ा है ना। री स्वर आता है तो क्रमशः ए उ और अर हो जाता है। हमने ए और औ का तो पढ़ लिया, अब बच रहा है किसका, अर का पढ़ रहा है। बस एक ही उदाहरण देखेंगे, अर का क्या कह रहा है भाई साहब। आइए चलिए अर के उदाहरण पे हम चलते हैं। नंबर 1 महर्षि। ठीक है, देखते हैं महर्षि क्या कहता है। महाधन ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है,
चलिए देखते हैं हमने नियम कौन सा पढ़ रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, ठीक, री का क्या हो जाएगा बराबर और, ठीक है, महर्षि। चलिए इसका खंड करते हैं। म हो जाएगा प्लस है हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा प्लस री, री री में क्या हो जाएगा अर, री प्लस स प्लस ई, ठीक है, अर्षि महर्षि, ठीक है। ये तो इसका खंड हो गया महर्षि। चलिए आइए क्या हो जाएगा, इसमें हमें कौन सा शब्द ढूंढना है। री अगर आता है तो महर्षि मतलब अर्षि, ठीक। इसमें क्या हमें मिल रहा है और, ठीक, और मिल रहा है ना, अर्थात क्या हो जाएगा महर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो देवर्षि, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा देव धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा देवर्षि, ठीक है। ये तो बहुत इजीली है। आप अर्षि जिसमें ऋषि आ जाए इसे पकड़ लीजिए कि जिस खंड में अगर ऋषि आ जाए तो सीधे आप लगाएंगे किसको, गुण संधि को, ठीक। अब नियम तो आपने भली प्रकार से जान लिया। अ आ के बाद ई, अ आ के बाद अगर इसका विजातीय शब्द ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ाऊ ऊ आ जाए तथा री स्वर आता है तो क्रमशः अ का ए, आ का ओ और ऋषि का अर हो जाता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं, ठीक। आप इसका सूत्र भी याद कर लो, सूत्र है आद गुण, ठीक। चलिए ये तो गुण संधि समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है क्या है, वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि संधि क्या कह रही है, वृद्धि संधि इसका सूत्र है वृद्धि रेचीय, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए, वृद्धि रेचीय। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब अ या आ के आगे पहले खंड में, आगे का मतलब पहले खंड में अ आ जाए या आ जाए, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिए, पहले खंड में प्रथम में अ या आ जाए, ठीक, आ जाए और उसके आगे ए या ए आ जाए। इसके आगे का मतलब दूसरे खंड में क्या, ए और ए आ जाए, ए और ए आ जाए तो दोनों का ए हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है बराबर ए, ठीक, ए हो जाता है। ये तो नियम है। पहले खंड में अ आ या आ जाए या दूसरे खंड में ए आ जाए तो दूसरे खंड अपने दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक। और दूसरा, इस तो पहला इसका नियम हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, अ या आ के आगे प्रथम में, पहले देख लेंगे, प्रथम में अ या आ के आगे, ठीक, क्या आ जाए, अ या आ के आगे ओ आ जाए, ठीक, ओ आ जाए, ओ आ जाए तो क्या है, अपने दीर्घ में क्या बना लाता है, या अ हो जाता है, ठीक, अ हो जाता है। इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे, ठीक। चलिए आइए, क्या है, जब अ या आ के बाद, ये हो गया आ अ, ये हो गया आ के बाद आगे ए आए या ए आए तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए बना लेते हैं, या अपने यह दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है ए, ठीक, तो ए हो जाता है। और अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो यह ओ का औ क्या हो जाता है, औ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। चलिए इसका पहला नियम हम पढ़ते हैं। पहले नियम में क्या है, पहला नियम कौन सा है, अ धन ए बराबर ए का नियम,
पहला नियम पढ़ेंगे, अ धन ए बराबर ए, अ धन ए बराबर ए का नियम। ठीक, ए अधन ए बराबर ए का नियम। चलिए इसमें पहला उदाहरण देखते हैं। पुत्रैषणा, पुत्रैषणा, ठीक है, पुत्रैषणा। अब इसका क्या करेंगे, हम खंड करेंगे, क्या हो जाएगा, पुत्र धन एषणा, पुत्र धन एषणा। ठीक, हमने नियम क्या बता रखा है, अगर अ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, दोनों मिलके किसका, ऐ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर ऐ का निर्माण करते हैं तो हमारा, अगर हम देखते हैं पहले में अ आ गया है, दूसरे में क्या है, ए आ गया है। ठीक, अब इसे पहले हमने इसके पहली वाली संधि में हम बता चुके हैं कि इसका खंड हम कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें कमल है, कमल, तो इसमें पूछे जाएंगे टोटल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, टोटल स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमें तो प्रत्यक्ष रूप से कितना दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है ना, 3 ही है, तो हम नॉर्मल टाइप कहेंगे कि 3 है। लेकिन नहीं, जब हम अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों को अगर हम इंगित करेंगे तो दोस्तों इसमें निकलेंगे 6 वर्ड। कैसे, क्योंकि जब हम इसका खंड करेंगे तो स्वर अलग और व्यंजन अलग हो जाएंगे। देख लो, जैसे एक हलंत हो गया प्लस अ हो गया, प्लस मैं हलंत हो गया प्लस अ हो गया, ठीक, प्लस ले हलंत हो गया प्लस ए हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो इसका प्रत्यक्ष रूप है। हम जब शब्द, किसी शब्द को बनाते हैं तो परिभाषा क्या है, किसी वर्ड, व्यंजन वर्ड को बोलते समय या लिखते समय हम किसकी सहायता लेते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रत्यक्ष रूप। और अप्रत्यक्ष जो न दिखाई देने वाला है, इसके साथ मिलके जो चलता है वो स्वर होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यंजन में समाहित होता है, जिसके द्वारा अगर हम खंड करके उसे निकालें तो हमारा जो प्रत्यक्ष रूप है ये हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें किसी शब्द को बनाने के लिए, किसी वर्ड, व्यंजन वर्ड को बोलने के लिए क्या है, ये इसकी हम सहायता लेते हैं। सहायता किस रूप में लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में। लेकिन जब हम उसे बोलते हैं तो हमें एहसास होता है कि व्यंजन वर्ड को बोलते समय स्वर की आवश्यकता हमें पढ़नी ही पढ़नी है, और स्वर को बोलते समय हमें किसी वर्ड की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। ठीक, चलिए आइए, तो ये तो हमें कॉन्सेप्ट रहा समझाने का एक तरीका, लेकिन हम अपने नियम पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है हमारा नियम। ठीक है, पहला अ धन ए बराबर ए, अर्थात जब अ आ के बाद ए और ऐ आए तो जो दूसरा वर्ड है, दूसरे खंड का पहला वर्ड है, वह अपने दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है, पहले खंड में अर्थात अ आया है और दूसरे खंड में ए आया है। तो नियम क्या कह रहा है कि दूसरा जो है शब्द, सॉरी वर्ड, वह अपने दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ वही हुआ, परिवर्तित हो गया। लो ये हो गया ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब ए मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है, पुत्रैषणा में। क्लियर, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसे हटा देते हैं और उदाहरण यहीं पे हम जान लेते हैं। ठीक, नंबर दूसरा देखते हैं, अधन ए, अधन ए बराबर ए का नियम पढ़ रहे हैं, मत धन ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा, मतैक्य, मतैक्य। ये हम दूसरा उदाहरण उसी का बता रहे हैं, अ धन ए बराबर ए का। ठीक है, जब अ आके आगे ए आए आता है तो दोनों का ए हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो
तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं, ना कि एक बना रहा है। ठीक, ये दोनों अक्षर मिलके, या ये भी आप कह लीजिए कि जो दूसरे खंड का पहला अक्षर है, दूसरे खंड का पहला अक्षर है, वह अपने दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। वहां पे क्या होगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब कि वृद्धि होना, बढ़ना, अपने से दीर्घ को बढ़ाना। इससे भी पता चल जा रहा है वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अगर ए है सपूच दैट, तो यह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये अ है तो यह क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर यह आ है तो यह ओ हो जाएगा। अगर ओ है तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। ठीक, ये तो इसका नियम है, क्योंकि यह अपने दीर्घ में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक, चलिए आइए मतैकी को देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब अ निकालते हैं, पहले में हो जाएगा म धन अ। मैं जब भी इसका खंड करेंगे तो जो इसका व्यंजन वर्ण होगा हमेशा वह हलंत होगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिए, नहीं तो अगर म हम पूरा लिखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस त हो जाएगा प्लस अ। ठीक, आइए ये तो हो गया पहला खंड, हमें मिल गया कौन सा वर्ण, अ मिल गया। ठीक, अ तो हमें प्राप्त हो गया, प्लस ए। ये तो ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, स्वर है। ठीक, और हमें दूसरा वर्ड भी मिल गया। अब हमें खंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खंड मैंने अगले भी बता चुका है बहुत सारे उदाहरणों में। इसलिए ए का क्या हो जाएगा, ए दोनों मिला के क्या करेंगे, ए का निर्माण, अपने दीर्घ का निर्माण करते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, मतै के हो जाएगा। ठीक, दो उदाहरण मैंने दे दिया और दोनों को बहुत तरीके से समझाया है। अब तीसरे उदाहरण की हम बात करेंगे, तीसरे नियम की। नंबर 2, आ धन ए बराबर ए का नियम। ठीक, आ भी तो है, पहले हमने तो अ का कर लिया, अब आ धन ए का नियम देखेंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट है उदाहरण, सदैव सदा धन एव। ठीक, क्या हो जाएगा, सदा धन एव। अब पहले को हम निकाल लेंगे, स डैश अ प्लस आ प्लस द हलंत। पहला हमें मिल गया आ प्लस, ऑलरेडी इसमें ए है। ठीक है, अब दोनों मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, ए का निर्माण करेंगे। ठीक, दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सदैव भी क्लियर हो गया, इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। ठीक, अब इसकी नियम की बात कर लेते हैं। आ धन ए बराबर ए का नियम। ठीक, आ धन ए बराबर ए का नियम। ठीक, इसमें क्या हमें मिल रहा है, आ प्लस इसमें क्या मिल गया, ए। ठीक, आ और ए दोनों मिलके ए का निर्माण करते हैं, अर्थात ह पे जो डबल मात्रा दिखाई दे रही है वो ए की मात्रा है। ठीक, क्या हो जाएगा, अगर इसका खंड करेंगे, मैं है लेंथ प्लस अ है प्लस आ प्लस ए। ठीक, तो पहले खंड का लास्ट वाला अक्षर और दूसरे खंड के पहले अक्षर से हम संयोग करा देते हैं। संयोग करा देने के उपलक्ष्य वह अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। कौन, जो दूसरे खंड का पहला अक्षर है वह अपने दीर्घ को बनाता है, और दीर्घ को बनाने के बाद जो हमारा शब्द बनता है वह कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, चलिए अगला नियम, अ धन अ बराबर अ धन ओ बराबर ओ का नियम। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नियम, अ धन ओ बराबर ओ का नियम। इसका है परम धन औसत। ठीक, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, परमौसत, परम औसत। ठीक है,
अब इसमें देखिए ये कौन सा नियम है, अ धन अ बराबर क्या है, ये रहा अ धन आ के आगे ओ धन अ आए, ठीक है, आता है तो दोनों का अ हो जाता है। चलिए ये जब भी बनाएगा ना, जो अपने सजातीय पद आएंगे ना, सजातीय पद का दीर्घ बनाएगा, ठीक, सजातीय पद का दीर्घ बनाएगा, अपने दीर्घ में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। चलिए आइए इसका एक खंड कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा दीर्घ बना रहा है। प हलंत अ प्लस र प्लस म, यहाँ पे अ छूटेगा, प्लस अ प्लस म प्लस अ। अब पहला तो हमें मिल गया अ। अब देखेंगे अ को ढूंढेंगे दूसरे में, ऑलरेडी क्या है हमें स्वर दिख रहा है अ, इसमें म और इसमें अ, ये दोनों मिल गए, अर्थात हमें क्या बनाना है, अ बनाना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारे अगले कंटेंट, अगले शब्द में क्या दिखा रहे हैं, परमौषध, औ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। नियम कौन सा है, अ धन अ बराबर अ का नियम, अर्थात अगर कोई सजातीय पद पहले पद में अ आता है, अगर उसका सजातीय पद नेक्स्ट आता है तो वह सजातीय पद अपने दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, या अपने बड़े पहला वाला जो होता है अपने दीर्घ को बनाता है, और जो लास्ट अक्षर होता है वह अपने ही रूप में परिवर्तित हो के उस शब्द में वह आके जुड़ जाता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परम औसत, ठीक। चलिए महाधन ओज बराबर महोज। अब यहाँ पे क्या है, महा आधन ओ हो रहा है, ठीक है, आधन ओ हो रहा है। अब आ का नियम है आधन ओ हो रहा है, तो यह दोनों मिलके क्या बनाएगा दोस्तों, अ बनाएगा, ठीक। हमने कहा है कि अपने दीर्घ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए लास्ट वाले को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अब मुझे लग रहा है कि दूसरा उदाहरण देने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इतने बारीकी से और इतने समझा के दोनों शब्दों का खंड करके बता रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से जान लो। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा, म हलंत अ प्लस ह प्लस हलंत आ हो जाएगा, इसमें से निकलेगा हमारा एक वर्ड तो मिल गया, और दूसरा को खोजते हैं, प्लस इसमें ऑलरेडी हमें क्या प्रत्यक्ष रूप से क्या है, दिखाई दे रहा है, कौन सा, ओ, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम अगला नियम देखेंगे, आ और ओ, तो आ भी मिल गया, ओ भी मिल गया, और हमें क्या है, औ करना है, अर्थात एक मात्रा इसकी यह अपने दीर्घ में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो गया, और दोनों मिलके अ बना लिए। तो अगर अ बन रहा है तो हमें क्या शब्द मिलेगा, महोज, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हमने वृद्धि संधि और गुण संधि का अध्ययन कंप्लीटली रूप से कर लिया। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कुछ समस्या होगी। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।